बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, समझिए आज से आपकी परीक्षा की शुरुआत हो गया, क्योंकि हर एक विषय का, जिस भी विषय में आपका प्रैक्टिकल होगा उसका 30 अंक के एग्जाम की शुरुआत आज से हो गया और ये फ्री का नंबर है। तो 10 से 20 जनवरी तक आज से शुरू होकर मतलब 20 तक आपकी स्कूल कॉलेज के स्तर पर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो आज से आपको कौन कौन सी सतर्कता बरतना है एग्जामिनेशन सेंटर पे जिससे कि आपको 30 में 30 मिले, आइए चीजें समझते हैं। देखिए, आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम का एडमिट कार्ड बिहार बोर्ड जारी किया, आप स्कूल कॉलेज से एडमिट कार्ड प्राप्त कर लिए होंगे, लेकिन वहां पे सिर्फ इस तरह डेट होगा कि 10 से 20 जनवरी तक, बाकी चीजें वहां पे नहीं बताया गया किस विषय का किस दिन एग्जाम होगा। फिर मैं यहाँ पे आपको सचेत करूंगा कि दूसरे स्कूल कॉलेज का रूटीन देखकर आपको नहीं समझना है कि इसी दिन आपके स्कूल कॉलेज में भी इसी विषय का प्रैक्टिकल होगा। हर एक स्कूल कॉलेज के प्रधानाचार्य को मतलब कि स्वतंत्र छोड़ा गया कि वो लोग अपने हिसाब से प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। तो या तो आप कल जाकर पता कर लिए होंगे कि आज आपके स्कूल कॉलेज में किस किस विषय का प्रैक्टिकल का एग्जाम, क्योंकि 10 से 20 जनवरी तक समय दिया गया है, और नहीं पता किए होंगे तो आज चाहिएगा 9 बजे के करीब करीब अपने कॉलेज वगैरह में जाकर वहां पे देखिएगा सूचना पट पे लिखा गया होगा कि किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा। तो आपको पता कर लेना है कि आज आपके स्कूल में आपका जो भी विषय है उस विषय का एग्जाम किस दिन है। तो जिस विषय का जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन, जैसे आज ही मान लीजिए आपका किसी विषय का एग्जाम है, तो उस विषय का जो प्रैक्टिकल का कॉपी आप तैयार किए होंगे वो कॉपी और एडमिट कार्ड और पेन वगैरह लेकर जाइएगा। ठीक, तो पहला काम आपको ये करना है। एग्जाम में आप जाएंगे तो वहां पे आपको इस तरह क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। अगर आप साइंस के परीक्षार्थी हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी आपका होगा, ये तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे एक मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखा कर ऐसे ही मतलब प्रश्न पत्र आया है। वहां पे आप जाएंगे तो देखिए 25 प्रश्न पूछा गया, 2 खंड में प्रश्न, एक खंड में से 2 प्रश्न का उत्तर लिखना होता है और एक मतलब टोटल 3 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा, और इसके लिए 30 अंक दिया जाता है। और इसमें 5 अंक आपका मौखिक प्रश्न के लिए भी रहता है, मतलब 20 अंक का क्वेश्चन का उत्तर आप लिखेंगे और 5 अंक मौखिक प्रश्न और 5 अंक जो आप प्रैक्टिकल कॉपी जमा करेंगे उसके लिए मिलेगा। और देखिए यहाँ पे जैसे प्रयोग के लिए 15 अंक रहता है, एक्टिविटी के लिए 5 अंक, जो आप कॉपी जमा करेंगे उसके लिए 5 अंक और मौखिक प्रश्न के लिए 5 अंक। तो ये सभी कार्य होगा आपके स्कूल कॉलेज में आज से। आपका जिस विषय का एग्जाम होगा उस विषय का एडमिट कार्ड और प्रैक्टिकल का कॉपी लेकर जाइएगा। और ये कैसे पता चलेगा, तो विद्यालय में आज जाकर आप पता कर सकते हैं कि आज किस किस विषय का, जैसे पता करने जा रहे हैं तो अपना एडमिट कार्ड लेकर जाइए। अगर मान लीजिए आपको पहले से नहीं पता है तो, और पूरा तीनों विषय का, जैसे मान लीजिए आप साइंस का परीक्षा देते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आप मतलब मान लीजिए आर्ट्स में जिस विषय में आपका प्रैक्टिकल है, कॉमर्स का परीक्षा देते तो ईपीएस वगैरह कॉपी जो बनाए वो लेकर जाइए, ताकि अगर एग्जाम हो तो एग्जाम देकर आइएगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे कॉमर्स का ईपीएस का जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है तो उसमें भी उसी तरह है, आपका 6 प्रश्न रहता है और इसमें भी आप कॉपी वगैरह जमा करते हैं, इसके लिए 30 अंक। देखिए कैसे अंक का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए 10 अंक आपको दिया जाएगा, मौखिक प्रश्न के लिए 5 और केस स्टडी के लिए 5 और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए 5। इसी तरह अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी तो जिस भी विषय में आपका प्रैक्टिकल होगा उसका इसी तरह प्रश्न पत्र आपको मिलेगा, 8 अंक का उत्तर पुस्तिका। और आर्ट्स में देखिए सेक्शन ए में से आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा जिसके लिए 5 अंक दिया जाता है, और सेक्शन बी में से एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है जो 10 अंक का रहेगा, और सेक्शन सी में से एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा जिसके लिए 5 अंक मिलेगा। और यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल वगैरह का जो आप कॉपी जमा करेंगे मौखिक प्रश्न 5-5 अंक का 10 अंक, तो 3 प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे तो मैंने स्पष्ट बता दिया किस खंड से कितना लिखना है आर्ट्स का। उसी तरह यहाँ पे साइंस के परीक्षार्थी भी अपना देखकर समझ लेंगे कि साइंस में भी सेम आपको उसी तरह उत्तर लिखना है। यहाँ पे देख लीजिए जैसे साइंस का यहाँ पे है, तो ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो ऐसे ही आपका मिलेगा प्रश्न पत्र, आप जाएंगे तो यहाँ पे अंक वगैरह का वितरण है। तो खंड अ में से देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे मैं ऊपर दिखा दूं तो यहाँ पे लिखा होगा कि खंड अ में से वर्णित किसी एक प्रयोग को लिखिए। अच्छा, खंड ब में से किसी एक क्रियाकलाप को लिखिए। तो यहाँ से खंड अ में से कोई एक आप प्रयोग लिख दीजिएगा, देख लीजिए, और खंड ब में होगा क्रियाकलाप, यहाँ पे इसमें से कोई एक उत्तर आपको लिख देना है। और बाकी चीजें जो है वो मौखिक प्रश्न वगैरह के लिए और कॉपी जमा करेंगे उसके लिए आपको मिलेगा अंक। सेम इसी तरह अगर आप मान लीजिए कॉमर्स के परीक्षार्थी हैं तो कॉमर्स का यहाँ पे देखिए लेकर आप जाएंगे तो कॉमर्स का इसी तरह क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बताया भी गया है कि 3 प्रश्न का उत्तर, प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, मतलब 3 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक में से, यहाँ पे 8वां में प्रश्न है, इसमें से कोई 2, मतलब एक जो अनिवार्य है, मतलब इस दोनों में से कोई एक आपको लिखना ही है, और बाकी इसमें से कोई 2 प्रश्न का उत्तर लिख दीजिएगा। तो ये आपका कॉमर्स का प्रैक्टिकल का एग्जाम खत्म होगा इस तरह। और उसी तरह आर्ट्स का भी प्रश्न पत्र मिलेगा, और मैंने बता दिया कि आर्ट्स में देखिए उसी तरह सिर्फ एक खंड अ से एक प्रश्न का उत्तर, मतलब
सबको 3 प्रश्न का उत्तर लिखना है। जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उससे जो 8 पृष्ठीय उत्तर पुस्तिका है उस पे, और उत्तर पुस्तिका पर ध्यान से समझिएगा क्योंकि उस पे आपका हर एक जानकारी प्री प्रिंटेड है, तो उसी तरह बोर्ड एग्जाम में भी मिलेगा। अच्छा, प्रैक्टिकल का कॉपी वगैरह लेकर जरूर जाइएगा। जिस विषय का जिस दिन प्रैक्टिकल होगा आज से शुरू हो चुका है, और 30 में 30 लाने के लिए क्या है कि वही मैं टिप्स आपको दूंगा कि एग्जाम में जो जो चीज कराया जाएगा, एक्टिविटी, प्रयोग, उसके साथ साथ आपसे मतलब मान लीजिए कॉपी वगैरह लिखवाया जाता है, कॉपी जमा कराया जाएगा, मौखिक प्रश्न, उस सब में आपको सम्मिलित होना है। और उसके अलावा अगर आपके स्कूल कॉलेज में कुछ रुपया का चार्ज भी करते हैं तो वो भी देकर आपको 29 या 30 अंक किसी भी हाल में 30 में 30 लाइए तो और अच्छी बात है। तो 29 से कम आपको किसी तरह मैनेज कीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके स्कूल कॉलेज में किस तरह चीजें मैनेज हो रहा है, वहां पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो 30 में 30 मतलब आपको लेकर आना है, क्योंकि एक विषय में समझिए 30 अंक आपका अभी मिल गया, 29 मिल गया, तो वो आपके मार्कशीट पे चढ़ गया। इसमें अब कोई भी बदलाव नहीं होगा, जितना आपका स्कूल कॉलेज लिखकर भेज देंगे उतना अंक आपको बिहार बोर्ड देगा ही, उसमें कम नहीं करता है। तो आज से आपका अंक मिलना शुरू हो चुका है, जाइए आप एग्जाम दीजिए। मैंने बता दिया कि, और देखिए प्रश्न पत्र वगैरह का ज्यादा चिंता नहीं लेना है कि वायरल प्रश्न पत्र कहां से मिलेगा। देखिए प्रश्न पत्र मिलेगा ना, तभी उसका क्या है कि आप प्रैक्टिकल का एक कॉपी लेकर जाइएगा, तो जो भी बुक आप रखे होंगे इसमें जिससे लिखे होंगे वो बुक लेकर जाइएगा, उसी में से देखकर लिख सकते हैं। स्कूल कॉलेज का स्तर पर आयोजित हो रहा है, किसी दिन किसी विषय का एग्जाम हो जाएगा, लेकिन आज लगभग 10 बजे से सभी विषय का प्रश्न पत्र अवेलेबल हो जाएगा, तो उसके बाद वेबसाइट से आप देख सकते हैं। लेकिन अभी तक प्रश्न पत्र वायरल नहीं हुआ, इसी वजह से मैं आपको प्रश्न पत्र नहीं दिखा पा रहा हूं। बट आज 10 बजे से सभी विषय, क्योंकि 10 बजे से लगभग 9 बजे से एग्जाम शुरू होगा, प्रश्न पत्र का वितरण, तो हर एक विषय का प्रश्न पत्र अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि कहीं पे किसी विषय का परीक्षा होगा, कहीं पे किसी विषय का, हालांकि उससे अंक नहीं मिलता है नहीं कि प्रश्न पत्र आप पूरा लिख दिया अच्छा से, तो आप ऐसे भी लिख दीजिएगा, जाइएगा जो प्रैक्टिकल का कॉपी लेकर, तो उसमें जो आप बुक लेकर जाएंगे उसमें से देखकर आप प्रयोग लिख सकते हैं, तो उसमें से आप लिख भी देंगे, उसमें कोई ज्यादा आपको चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी चीजें अंक है आपके वाइवा पे, आपका मतलब कि जो कॉपी जमा करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण टीचर पे, जो प्रैक्टिकल एग्जाम ले रहा है वो कितना अंक देने में उदार दिल का टीचर है, उस पर डिपेंड करता है, तो वो कितना आपको अंक दे रहा है। क्योंकि काफी विद्यार्थी मिलेंगे जो इस सब प्रक्रिया में नहीं सम्मिलित होते, फिर भी उनको 30 में 29, 28, 30 में 30 देखने को मिलेगा। काफी विद्यार्थी जो सब चीज प्रक्रिया में सम्मिलित होकर फिर भी उनको 15, 18, 14, यहाँ तक 25, 24 इस तरह अंक देखने को मिलता है। तो ये चीजें मैनेज होता है, तो उस पर डिपेंड करता है। इसलिए तो बिहार बोर्ड स्कूल में रखा और इसका रूटीन वगैरह भी नहीं जारी किया गया, फ्री छोड़ दिया कि 10 से 20 तक कभी भी जब इच्छा हो जिस विषय का एग्जाम लीजिए और अंक दीजिए, ठीक है। तो वहां पे चीजें मैनेज करके, और प्रश्न पत्र वगैरह में बताया कि आज 10 बजे से चीजें अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही प्रश्न पत्र वगैरह आता है वैसे ही आप प्रश्न पत्र अगर वायरल देखना भी चाहते हैं, मैंने बता दिया ऐसा आप उत्तर लिख सकते हैं खुद से, उसमें जो बुक होगा उससे लिख लीजिएगा। तो आपको AR कैरियर पॉइंट सर्च करना है और arcareerpoint.com वेबसाइट इस तरह शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, इस तरह आपके सामने वेबसाइट ओपन होगा, देख लीजिए। और नीचे की तरफ बढ़िएगा और क्लास 12 कैटेगरी में आइएगा, ठीक है। क्लास 12 कैटेगरी में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और क्लास 12 कैटेगरी में देखिए यहाँ पे लिखा गया इंटर प्रैक्टिकल एग्जाम 2025 ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे देख रहे हैं ना। तो सिंपल सा आपको इस पे क्लिक कर देना है और जैसे ही प्रश्न पत्र आपका वायरल होता है वैसे ही यहाँ पे उत्तर सहित आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का, सभी विषय का यहाँ से आप चीजें देख पाएंगे। एग्जाम देकर आइएगा तो जरूर बताइएगा कि किस किस विषय का एग्जाम हो गया है, और उसके साथ साथ आपका कल किस विषय का एग्जाम होगा इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। जब एग्जाम देकर आइएगा वहाँ पे जाइएगा तो पता चल जाएगा। या अभी भी आपको पता हो कि आपका किस विषय का आज एग्जाम होगा प्रैक्टिकल का, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया वैसे तरह से आपको प्रश्न पत्र वगैरह मिलेगा, किस खंड से कितना प्रश्न का उत्तर लिखना है, मैंने लाइव चीजें आपको दिखाकर समझा दिया। जाइए अच्छा सा एग्जाम देकर कोशिश कीजिएगा अपने स्तर से पूरा कि आपको 30 में 30 अंक मिले, या नहीं तो 29 तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि आज से आपका अंक चढ़ना शुरू हो जाएगा मार्कशीट पे। तो आप सभी छात्र छात्राओं को प्रैक्टिकल एग्जाम में 30 में 30 अंक मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।